झारखंड में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें बीते दिन जो है कि बताया गया कि झारखंड सरकार के जो वर्तमान मंत्री है आलमगीर आलम, उनके पीए संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम, उनके घर से जो है कि कैश बरामद होती है और 1-आध लाख रुपया नहीं बल्कि बताया जा रहा है कि लगभग 30 करोड़ रुपया जो है कि उनके घर से सर निकलता है। इस मामले पर आपका क्या बयान रहेगा? देखिए, ये तो लूट का पैसा है और इन्होंने झारखंड को लूटने का काम किया है। ये कांग्रेस के नेता हैं, आलमगीर आलम साहब ग्रामीण विकास मंत्री हैं और इन्हीं के इशारे पर इनके लोगों ने पैसा लूटा है। ये बात सही है और इस पैसे का चुनाव में दुरुपयोग होगा। साथ ही साथ इस पैसे से इसके लोग आलीशान मकान खरीदेंगे, अपनी आय बढ़ाएंगे और इसका दुरुपयोग चुनाव में भरपूर करेंगे। लेकिन एक आरोप सर भाजपा पर लगातार ये लोग लगाते रहे हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। ये लोग कहते हैं कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है। अगर कोई करप्टेड लोग अगर भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो उन लोगों के सारे कारनामे धुल जाते हैं, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वैसी बात नहीं है। हमारे दल में भी अगर कोई गलत काम करता है, कोई धोखाबाजी करता है, कोई चीटिंगबाजी करता है या किसी तरह का, तो उसको भी हम लोग पार्टी से निकालते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरे लोगों की पार्टी है। जो गलत करेगा उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये जो पैसा बरामद हुआ तो इसमें क्या लगता है कि ये पैसा ये लोग क्या चुनाव में इस्तेमाल करने वाले थे? भाजपा क्या मानती है इसको? निश्चित रूप से भाजपा मानती है कि सब भाजपा क्यों, पूरे देश पूरे समाज के लोग ये कर रहे हैं कि ये पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और कि करेंगे इस पे। आपने देखा अभी मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं और मुख्यमंत्री आप देखते खनन घोटाला और जमीन घोटाला और क्या इनका ईडी और के पास प्रूफ है। ईडी ने जांच करके प्रमाणित करके कोर्ट में इनके खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया है और जेल के अंदर है और ये कहते हैं कि फंसा दिया गया है। ए भैया, तो फंसाया कैसे? आखिर आपने जमीन का घोटाला किया, आपने यहाँ खनन के पहाड़ों को समाप्त करवा दिया, साफ करा दिया, आप खनन करवा रहे हैं और कहते हैं आपके लोग उसमें संलिप्त हैं। कोर्ट न्यायालय झूठा है क्या? ईडी पर आप कहीं आरोप लगाते हैं कि न्यायालय निश्चित रूप से सबके लिए है और न्यायालय न्याय करता है, ये हम लोग मान के चलते हैं और जेल के अंदर है। अभी ये आलमगीर आलम साहब कांग्रेस के, इधर झारखंड मुक्ति, दोनों मिलकर इस राज्य को लूटने और बर्बाद करने में लगा हुआ है। गरीबों का कोई भला नहीं हो रहा है। आज अफसर को, हर पदाधिकारी के यहां अब जाइए लूट है। कितना पैसा हम कमाए, क्योंकि इन्होंने पदाधिकारियों को लूट का छूट दे रखा है। स्वयं तो लूटते ही हैं, पदाधिकारी को कहते हैं कि लूट के लाओ और हमको हिस्सा दो। इस तरह से राज्य चल रहा है, भगवान भरोसे चल रहा है। इस राज्य को समाप्त करना है, भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, इस राज्य में से भ्रष्टाचार को समाप्त करना है और भारतीय जनता पार्टी को सरकार केंद्र में बनानी है और राज्य में भी बनानी है, तभी इस राज्य का भला होगा। और हमें विश्वास है कि 14 में से 14 सीट हम लोकसभा का जीतेंगे और जो भ्रष्टाचारी अत्याचारी हैं वो जेल के शिकंजे में जाएगा। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। संथाल परगना में आप लोग कितना चुनौती मानते हैं? क्योंकि सीता सोरेन पहली बार चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दुमका लोकसभा से, और राजमहल से जो विजय हांसदा वहाँ के कैंडिडेट है वो मोदी का जो 2014 में या फिर 2019 में उस समय भी वो जीते हैं। हालांकि गोड्डा आप लोगों का जो है कि वहाँ से निशिकांत दुबे जी लगातार जीत रहे हैं, तो ये दुमका और राजमहल में कितना चुनौती मानते हैं आप लोग? देखिए, इस बार हम दुमका भी जीतेंगे और राजमहल भी जीतेंगे। बात यह है कि सीता सोरेन हमारा उम्मीदवार है, यह निश्चित है, लेकिन सीता सोरेन का जो भी प्रभाव है और रहेगा वो तो अलग विषय है। लेकिन मोदी के नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी ने जो गरीबों के लिए काम किया है, साधारण व्यक्तियों के लिए काम किया है, जनहित में काम किया है, देश हित में काम किया है, राष्ट्र हित में काम किया है, दुनिया में भारत का मस्तक मोदी के नेतृत्व में ऊंचा हुआ है
आर्थिक दृष्टिकोण से दुनिया में हम 5वें स्थान पर हैं। ये लोग समझ रहे हैं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। 10 साल में कोई केंद्रीय मंत्री पर भ्रष्टाचार नहीं है, कोई उंगली नहीं उठा सकता है। हमने साफ सुथरा शासन इस देश को मोदी ने दिया है, उसका लाभ हमको मिलेगा और हम सभी सीट गोड्डा भी जीतेंगे, दुमका भी जीतेंगे और राजमहल भी जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद सर।